दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके हैं वान न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको दोस्तों राइट आंसर इसका बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज है इन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। दोस्तों आपसे पूछा गया है जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनैक। जो इनैक था वो पहला कंप्यूटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो आपको दोस्तों बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं गणना करने वाला या फिर संगणक या फिर हिसाब लगाने वाला या परिगणक। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक। इसे संगणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू की फुल फॉर्म है, यह पूर्ण रूप है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो कहलाता है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। जब तक कि वो कंप्यूटर में रहती है तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जब कोई रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है तो वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आपसे दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मार्क वन या फिर अबेकस, इनेक या नोन ऑफ दिस। आपको इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है, इसमें राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनेक। जो इनेक था वो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो भी प्रथम। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस संभव करती है। जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों उससे क्या संभव है आपको ये बताना है। डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, है ना, प्रिंट करना, या फिर डाटा को स्टोर रखना, या फिर डाटा को इनपुट करना, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा को देखना एवं प्रिंट करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से सबसे तेज तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर कौन सा है। आपके ऑप्शन है नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है ये सबसे तेज और महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों ये पूछा गया है
कि इंडिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो आपको इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है कि इनेक है, या फिर ईडी बीएससी है, या फिर परम 8000 है, या नोन, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। जो परम 8000 था वो क्या था, इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो क्या है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है मॉनिटर है, या सीपीयू है, या कीबोर्ड है, या फिर माउस है। आपको दोस्तों राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। जो सीपीयू है इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सीपीयू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। प्रिंटर है, या स्पीकर है, मॉडेम है, या मॉनिटर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मॉडेम। जो मॉडेम है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट में जब हमें क्या करना है तो डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है, तो किस हम शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या है आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस ई है, या फिर कंट्रोल प्लस डी है, या कंट्रोल प्लस सी है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी, है ना, कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज ब्रेक करने की 60 कुंजी है। तो आपसे पूछा गया है कि पेज ब्रेक करने की 60 की क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसकी 60 की क्या होगी। कंट्रोल प्लस इंटर, या फिर शिफ्ट प्लस इंटर, या फिर अल्ट प्लस इंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर, जो क्या है पेज ब्रेक करने की 60 कीज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, एलयू कंट्रोल यूनिट, या फिर रैम है, एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, कैश मेमोरी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर कोई परिणाम प्रोड्यूस करता है तो वह क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, या इनपुट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। जो भी क्या है परिणाम कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है हमें देता है उसे क्या कहते हैं आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को कुछ आदेश देते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, या हार्ड डिस्क। दोस्तों आपको बताना है इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है ये डिवाइस हैं इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, या इनमें से इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। जो स्कैनर है वो क्या है इनपुट डिवाइस है, और सब ये आउटपुट डिवाइस हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन कीज की संख्या होती है।
दोस्तों आपको बताना है जो फंक्शन कीज होती हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि 9 होती है या 10 होती है या फिर 12 होती है या फिर 15 होती है। इसका दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो फंक्शन कीज की संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितने बटन होते हैं, 91 होते हैं या 104 होते हैं या 106 होते हैं या 108 होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें क्या है कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं डिस्क या फिर रैम या फिर रोम या सीडी। इनमें से आपको पूछा गया है किसमें डाटा डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रैम होती है ये क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है।